हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तादाद तो काफ़ी कम है, कोई इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ नहीं है। कहा जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था 1947 और उसके बाद कई साल तक यहाँ पर बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ मौजूद थी, यानी कि हिंदू भी इससे कहीं ज़्यादा थे, फिर क्रिश्चियंस जो थे वो भी इससे ज़्यादा थे। तो कई इस तरह के जितने भी रिलीजन थे, यानी इस्लाम के अलावा जितने कुछ और रिलीजन थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब जितने हैं इससे ज़्यादा थे। कि पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू अफराद हैं, हिंदू लोग हैं, वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि जब उनका आखिरी वक्त हो और वो इस दुनिया से चले जाएँ, तो उनकी जो अस्थियाँ हैं वो गंगा में बहाई जाएँ। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। पाकिस्तान में लिया गया हिंदुओं के लिए बड़ा फैसला, चलिए देखते हैं। 5-6 positives और द पिक्चर इज लाइक ए टेल ऑफ टू एंटायरली डिफरेंट सिटीज कह सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा जैसा कि एक जगह रोशनी ही रोशनी, एक तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब, बाबर, ये आज भी इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब और बाबर क्यों के रेलेवेंट बारे में बता रहे हैं। वो 6 घंटे की मुलाकात और उसके बाद जो जिस तरह की वो चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, जनरल बाजवा ने जो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तादाद तो काफ़ी कम है, कोई इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ नहीं है। कहा जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था 1947 और उसके बाद कई साल तक यहाँ पर बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ मौजूद थी, यानी ये कि पारसी लोग बड़ी तादाद में थे और बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। फिर इसके अलावा हिंदू भी इससे कहीं ज़्यादा थे, फिर क्रिश्चियंस जो थे वो भी इससे ज़्यादा थे। तो कई इस तरह की जितने भी रिलीजन थे, यानी इस्लाम के अलावा जितने कुछ और रिलीजन्स थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब जितने हैं इससे ज़्यादा थे। लेकिन फिर हुआ क्या हुआ, ये कि जैसे कि हमारी 75 ईयर्स में पॉलिसीज़ रहीं और जो कुछ भी चलता रहा, डिक्टेटर्स भी आते रहे, इस्लामाइजेशन का चर्चा रहा, कवानीन ऐसे बनते रहे, लेजिस्लेशन ऐसी होती रही, बहुत कुछ इस तरह का हुआ माजी से लेकर अब तक भी खैर इस तरह के कवानीन बन रहे कि जो अक़लियतों के हक़ में नहीं थे। और फिर ये भी कि जब इस तरह के किसी मुल्क में वो तासुर हो, एक इस तरह की एक फ़िज़ा हो, एनवायरनमेंट हो, तो फिर वहाँ से माइनॉरिटीज़ माइग्रेट कर जाती हैं। यही हुआ कि यहाँ के पारसी तो बड़ी तादाद में यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, हिंदुओं ने भी यहाँ से काफ़ी माइग्रेट की और वो भी यहाँ से चले गए। तो मतलब ये कि इस तरीके से काफ़ी कम माइनॉरिटीज़ है। चले जी, मैं आपको वो वाली जो ख़बर है वो बताई देती हूँ, क्योंकि इस पर तो हम काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं, बल्कि मैंने पारसीज़ के हवाले से तो एक वीडियो भी बनाई। आप मेरी वीडियोस में पीछे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और कैसे वो तरक्की उन्होंने कैसे की और वो कैसे तरक्की करते हैं, इसके ऊपर मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है अगर आप देखना चाहें। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने वो ख़बर रखे देती हूँ कि जो है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू अफराद हैं, हिंदू लोग हैं, वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि जब उनका आखिरी वक्त हो और वो इस दुनिया से चले जाएं, तो उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाएं। वैसे तो एक बहुत ही मशहूर गज़ल भी है जगजीत सिंह की, आज मैं तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए रामायण जो हमारा कल्चर है वो चलेगा। फिर इसमें 3 रिंग रोड्स बनेगी, होटल्स बनेगी, लाखों लोग की रुकने की धर्मशाला बनेगी, 5 स्टार होटल्स बनेंगे, अम्यूजमेंट पार्क बनेगी, और हम इसमें इंटरनेशनल एम्बेसियों को भी जगह दे रहे हैं कि वो अपनी एम्बेसी वहाँ बना सकते हैं। कल्चर थिएटर बनेंगे, तो एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है और इट विल बी मच बिगर देन मक्का एंड वेटिकन एंड ऑन एरिया वाइज। सो दिस इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये केस 135 साल रहा कोर्टों में और 500 साल तक इस पे विवाद चलता रहा, ठीक है। तो अब यहाँ राम मंदिर को बनाने के लिए कवायद ये नहीं थी कि मंदिर रोकना, मंदिर का थर्ड पोल बनने से रोकना है। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब थर्ड पोल बनाया, दुनिया देखिए हिंदुओं की जितनी आबादी है उसके हिसाब से दे शुड हैव अ स्टैचर एंड से इन द वर्ल्ड स्टेज। हमारा वो कोई था नहीं, मतलब मुसलमानों के लिए चलिए मक्का है, बहुत अच्छी बात है, वेटिकन है क्रिश्चियनों के लिए, हमारे लिए क्या ऐसी जगह थी, एक हमने ये बनाया। बाकी हमारे यहाँ मथुरा, काशी, अयोध्या, दे आर नॉन नेगोशिएबल। काशी जैसे केदारनाथ की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने उसका अपग्रेडेशन कराया। भगवान शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया हिंदुइज्म के लिए, उनको वहाँ जगह दी, ठीक है। अब शंकराचार्य ने शुरू तो कश्मीर से किया था, नीचे गए कि क्रिस क्रॉस कंट्री मल्टीपल टाइम्स ऑन फुट, तो उनका अच्छा वर्णन है हमारे इतिहास में, उनको अंदर सामान दिया। अब अयोध्या में बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, काशी में जो वो कॉरिडोर बनाया वो बनाया, महाकाल का कॉरिडोर अभी बना उज्जैन में। तो एक है कि हम ये कर रहे हैं, बाकी ये भी आपको बता अमेंडमेंट की है, और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार
10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है और उस तारीफ़ का मकसद ये है, या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज़ हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा, तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी, देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ़ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखें ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मज़हब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीक़ाकार अब अपनाया गया। अदरवाइज़ तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इससे निकल के थोड़ा आगे भी सोचें तो देखिए, इससे एक और काम ये होगा कि वैसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं या जो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वो वैसे भी तो मिलने जाना चाहते हैं, तो इस काम के थ्रू जाएंगे तो वो फिर अपने और भी दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है वो विज़िट दोनों तरफ का स्टार्ट होना चाहिए और इसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोगों के बड़ी तादाद में रिलेटिव्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं, और जब ये सिलसिला बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक इंसानी अलमिया होता है। ये जो है ये ह्यूमन ट्रेजेडी होती है अगर आप ये करें कि एक दूसरे से मिलने से रोक दें अपने रिश्तों को, और दो कंट्रीज़ के ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक होता है। अच्छा, ये जो हम बात करें तो मुझे इससे एक और वाक़या याद आया, और वो ये है कि पाकिस्तान में एक यहूदी भी रहते थे और उन्होंने अपनी बड़ी एक कैंपेन चलाई उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। हम भी उनकी ट्वीट्स वो हमें भेजा करते थे, हम उनको रीट्वीट्स करते थे कि वो बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कहते थे कि वो इसराइल जाना चाहते हैं और वो वहाँ पर अपने उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो। अब आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान से कोई नहीं जा सकता, हालांकि अभी कुछ लोग होकर आए हैं। उसके ऊपर हमने इंटरव्यू भी किया था जो होकर आए थे, अहमद कुरैशी, वो अलग बात है, चले खैर। तो यहाँ से कोई और तो नहीं जा सकता, तो वो क्योंकि उनका ताल्लुक यहूदी कम्युनिटी से था और वो पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तानी शहरी थे, पाकिस्तानी सिटीज़न, वो एक अरसे से ये लगे हुए थे कि जनाब उनको जाने की इजाज़त दी जाए। फिर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनको ये परमिशन दी गई थी और उसके बाद फिर वो वहाँ पर गए इज़राइल। तो बड़ा हम बहुत खुश हुए। इसकी वजह ये कि हम ये समझते थे कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको जाना चाहिए अपने। तो ये दुनिया जो है इसको ये सोचना चाहिए, कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं या जो लोग हैं, आखिर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले या जो ऊपर बैठे होते हैं वो भी तो इंसान होते हैं। अगर आप इंसानियत की नज़र से देखें तो कोई इंसान उसका वो ताल्लुक़ जहाँ से है, जिस जगह से है, उसको वहाँ पर जाने देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।